75% अटेंडेंस के नाम पर स्कूल वालों ने अपना डंडा चलाना अब शुरू कर दिया है क्लास 10 12 के लाखों स्टूडेंट्स के ऊपर में। सीधा सीधा कह दिया है कि भाई अगर तुम्हारे 75% अटेंडेंस नहीं है ना, अगर तुम उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हो तो तुमको एडमिट कार्ड जारी नहीं होने वाला। और एक और चीज मामला उठा है कि भाई प्री बोर्ड में अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं या तुम फेल हो जाते हो तो भी तुमको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। अब ये सिनेरियो है, स्टूडेंट्स लाखों परेशान हैं, हजारों परेशान हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, मेल्स की भरमार हो गई थी कि सर क्या करें, हमारे अटेंडेंस शॉर्ट हो रहे हैं तो क्या हमें एडमिट कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब डेफिनेटली तुम्हारा ध्यान अगर कहीं बटा हुआ रहता है ना तो तुम्हारा पढ़ाई पे फोकस नहीं रहता है, किसी का नहीं रहता है, मेरा भी नहीं रहेगा। अगर मैं कुछ और सोच रहा हूं तो मैं पढ़ नहीं सकता, है ना। तो डेफिनेटली अब यहां पे एक पॉइंट है कि सिनेरियो क्या है, क्या एडमिट कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो क्या कुछ हो सकता है। क्या तुमसे फाइन वसूला जा सकता है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाया जा सकता है, क्या तुम्हारे नेगेटिव मार्किंग किया जा सकता है, या तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स पे फर्क पड़ेगा। सब चीज पे डिस्कशन करेंगे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम लोग भी समझ गए होंगे क्योंकि भाई अभी सीबीएसई लगातार सर्कुलर जारी कर रही है। कल सब्जेक्ट वाइज मार्क्स ब्रेकअप जो है सीबीएसई ने वो ऑफिशियल सर्कुलर जारी कर दिया। परसों प्रैक्टिकल का सर्कुलर जारी हुआ था और ये सभी के वीडियोस तुम लोगों को मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। और इससे पहले मैं कुछ भी बताऊं, सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगा भाई तुम लोगों को, क्योंकि ब्रह्मास्त्र और गरुड़ा बैच जो हम लोगों ने क्लास 10 12 के लिए शुरू किया था उसको बहुत बड़ी लेवल पर सफलता मिली है। मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही चला तो शायद पूरे यूट्यूब पे अच्छा खासा, मैं ये तो नहीं कह सकता कि फर्स्ट और सेकंड रैंक को अचीव करेगा, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं होगा कि हम लोग उस रैंक को भी अचीव कर लेंगे कि भाई बहुत बड़ा सक्सेस मिला है और तुम लोग बहुत ज्यादा खुश हो वैसे भी, क्योंकि मैं उसमें हर चैप्टर के सभी जितने भी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, एसेशन, रीजनिंग, केस स्टडी, सारे क्वेश्चंस मैं तुमको दे रहा हूं। तो अगर कोई तुमको ज्वाइन करने में दिक्कत हो रहा हो या तुम इन पीडीएफ्स को, इन नोट्स को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, मैं तुमको हेल्प करूंगा, ठीक है। ओके, अब मुद्दा पे आते हैं बिना देरी किए हुए। देखो भाई सिनेरियो क्या है। अभी सिनेरियो ये है कि चाहे किसी भी वजह से अगर तुम्हारे अटेंडेंस शॉर्ट हुए हैं तो क्या होगा। देखो यहां पे मामला हमें समझना होगा थोड़ा ग्राउंड लेवल पे जाके। स्कूल्स मोस्टली 2 लेवल पे कहा जा सकता है, या कहना चाहिए 3 लेवल्स पे। पहला गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जैसे कि केवी हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, या दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए जो सीबीएसई से एफिलिएटेड हैं, ठीक है। जो भी जो सरकारी स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, उनकी मैं बात कर रहा हूं। एक वो हो गए, एक वो हो गए जो प्राइवेट स्कूल्स हो गए, वो हाई लेवल वाले, जो बड़े घर वाले, मतलब बहुत महंगे महंगे स्कूल्स हैं ना, एक वो हो गए जो हर छोटी चीज के लिए पेरेंट टीचर्स मीटिंग को कंडक्ट कर लेते हैं और पेरेंट्स को अपना काम धाम छोड़ के जाना पड़ता है, तुम लोग भी जानते ही होंगे। और कई बार तुम्हारे एक छोटी सी गलती के लिए तुम्हारे पेरेंट्स को खरी खोटी सुनना भी पड़ता होगा, राइट। सही कह रहा हूं ना, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। एक तो वो हो गया, और तीसरा वो टाइप के स्कूल्स होते हैं जो होते हैं प्राइवेट, लेकिन वो खुद से एफिलिएटेड नहीं है, किसी और के थ्रू से एफिलिएटेड होते हैं, किसी दूसरे इन बड़े स्कूलों के साथ में जुड़ करके, ठीक है, जो कि एक तरह से गड़बड़ है। ओके, तो अभी का सिनेरियो क्या है। देखो भाई मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा बच्चों, तुमको पता है मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं। देखो अगर एक कॉलेज है, स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, अगर वो उनके कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रूल्स हैं तो डेफिनेटली फॉलो अप होना चाहिए। 75% अटेंडेंस कहीं ना कहीं वो तुम्हारे बेनिफिशियल के लिए ही था कि भाई तुम रेगुलर स्कूल जाओ, अच्छे से पढ़ो, नोट्स को कवर अप करो, ठीक है, मार्क्स अच्छे लाओ। तो गड़बड़ तो है। अब यहां पे मामला ये है कि भाई अटेंडेंस तो शॉर्ट हो गए, भाई हो गए तुम्हारे अटेंडेंस शॉर्ट, अब क्या होगा। एडमिट कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कैसे मिलेगा, क्या करेंगे, क्या एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। देखो भैया अब ये तो स्कूल टू स्कूल डिफर कर सकता है, लेकिन ये हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाया जाए, थोड़ा मोटा भाषा सुनाया जाए, ठीक है। इट माइट बी पॉसिबल अगर तुमने मेडिकल ग्राउंड्स पे लीव लिया था तो तुम्हारे मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा जाए, या ये एक बड़ा चीज हो सकता है कि तुमसे कुछ फाइन लिया जाए एडमिट कार्ड के बदले में। अब वो फाइन 2 तरह से हो सकता है, अंडर द टेबल जिसे हम घूस कहते हैं वो भी हो सकता है, या डायरेक्टली कहा जाए कि भाई आपने ये किया तो आपको फाइन भरना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, ताकि आगे के लिए भी सबक मिले, ठीक है। तो ये मामला यहाँ पे थोड़ा सा गंभीर है, और इसीलिए देखो मैं कहता हूँ बार बार कि भाई किसी भी हालत में ना अपने स्कूल के टीचरों से, एडमिन से, प्रिंसिपल से बना के चलो, इज्जत करके चलो, ताकि गड़बड़ी ना हो। तुम लोग भी इस बात को एग्री करोगे। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं जल्दी से, बिना वीडियो को लंबा किए हुए, कि भाई प्री बोर्ड में अगर मार्क्स कम आ गए, फेल हो गए तो क्या होगा, क्योंकि 2 प्री बोर्ड है, सीबीएसई का सर्कुलर है। पहले तो मैं तुमको बता दूं, YouTube पे मैंने बहुत सारे वीडियोस जो तुमने शेयर किए हैं मेरे साथ में, मैंने देखा है। अब फॉलो करते हो तभी तुम लोग देख रहे हो, लेकिन क्यों फॉलो करते हो ये मेरे समझ से बाहर है। ऐसे ऐसे YouTube पे टीचर्स मेरे को दिख रहे हैं जो ओपनली कहते हैं कि प्री बोर्ड एग्जाम तो बेकार है,
मैंने खुद छोड़ दिया था, वो अपना भी एग्जांपल दे देते हैं, मैंने खुद छोड़ दिया था, तुम लोग भी छोड़ सकते हो, इसके मार्क्स ऐड ऑन नहीं होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एडमिट कार्ड कोई किसी का बाप नहीं रोक सकता। मतलब ऐसे ऐसे लैंग्वेज भी यूज़ कर लेते हैं कि समझ में नहीं आता है टीचर किसने बनाया। मतलब ठीक है, यूट्यूब पे तो अपने आप से टीचर बन सकते हैं, बट स्ट्रेंज फिर भी। अब एक बात समझो, अब सीबीएसई का खुद का सर्कुलर भी है कि 2-2 जो प्री बोर्ड्स होंगे वो कंडक्ट होंगे। कोई कोई स्कूल हो सकता है अपने तरफ से एक और तीसरा प्री बोर्ड भी करवा ले। मकसद क्या है? बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाना। ठीक है, अब हो सकता है भाई प्री बोर्ड से तुमको तकलीफ हो रहा है, वो अलग बात है, बट मकसद सीबीएसई का यही है। और एक और बात बता दूं, प्री बोर्ड अगर मिस कर रहे हो तो तुमने अगर सर्कुलर नहीं देखा तो मैं बता दे रहा हूं, जाके तुम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख लेना। ऑफिशियल सर्कुलर कहता है कि तुमको प्री बोर्ड देना होगा, चाहे तुम क्लास 10 के हो, 12 के हो, पहला बात। दूसरा बात, स्कूल्स को उस मार्क्स का रिकॉर्ड रखना होगा, उस मार्क्स का रिकॉर्ड रखना होगा। और जब सीबीएसई कहेगी तो सीबीएसई की वेबसाइट पे तुम्हारे प्री बोर्ड के मार्क्स को अपलोड करना पड़ेगा। फिर सीबीएसई उस मार्क्स का अचार डाले चाहे जो डाले, उससे कोई मतलब नहीं है। तो तुम क्या करोगे? छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते हो। हाँ, ये बात कि भाई प्री बोर्ड में मेरे मार्क्स कम आ गए, फेल हो गया, तो क्या एडमिट कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो, नहीं, एडमिट कार्ड मिलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। उसके लिए उतना खून मत जलाओ। एडमिट कार्ड तुम्हारा कोई नहीं रोक सकता, लेकिन फंसेगा कौन? एक तरह से तुम। कैसे? क्योंकि सीबीएसई के सर्कुलर के अंदर में लिखा हुआ है कि अगर बच्चे का प्री बोर्ड अच्छा नहीं जाए, मार्क्स कम आए, तो स्कूल वाले को उस बच्चे को संभालना है, तैयारियां करवानी है। क्योंकि प्री बोर्ड के बाद कोविड के बाद में ये पहला बैच है जो कि पूरी तरह से फुल टर्म्स में एग्जाम्स लिख रहा है। तो मतलब स्कूल वालों को, टीचरों को डंडा पड़ेगा। अब टीचर वालों को डंडा पड़ेगा तो तुमको पड़ेगा, ये तो तुम लोग भी समझ रहे हो। ठीक है, तो एट द एंड एडमिट कार्ड मिल रहा है। स्कूल वाले घूस के नाम पर पैसा ले सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी मैंने बता दिया। लेकिन केवी जैसे स्कूल वाले सीधा सीधा कर सकते हैं कि भाई हम तो, वो तो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है। वो सीधा सीधा बोलेंगे भैया तुमको जो है वो तो है, अब अगर फाइन है तो है, या तो कहीं से मेडिकल रिपोर्ट, फ्रॉड मेडिकल रिपोर्ट या कुछ भी बना के सबमिट करो। ठीक है, या जो मैंने कहा था, पेरेंट्स को खरी खोटी सुनना पड़ सकता है, चाहे कुछ भी हो। तो एडमिट कार्ड मिल जा रहा है, नो इश्यूज विद दैट। लेकिन इसको इतना ज़्यादा अब टेंशन नहीं लेना है, जो हो गया सो हो गया। अब समय कम है, देख रहे हो कल भी सर्कुलर निकला, परसों भी सर्कुलर निकला। अब पढ़ाई पे फोकस करना है तो पढ़ाई पे फोकस करो। और इसलिए ब्रह्मास्त्र और गरुड़ा बैच को ज्वाइन नहीं किया तो क्यों नहीं किया? नए नए चैनल्स को देख करके कंफ्यूज मत हो जाओ मेरे बच्चों। ठीक है, ये हवा के झोंके हैं। कुछ वीडियोज़ हिट हो जाने से ये नहीं होता है कि भाई उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प कर दिया। ठीक है, बात यह होती है कि जो थ्रू आउट सालों से जो यूट्यूब चैनल्स, एक से एक चैनल्स हैं, मैं जिनका नाम ले सकता हूं, जो बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं, उनसे तुम अगर जाओगे तो तुमको बेनिफिट होगा। सो गो विद दैट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट मत करो, बिकॉज योर लाइफ इज नॉट एन एक्सपेरिमेंट, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगे, जरूर बने रहना। मैं लाइव भी आ सकता हूं क्योंकि क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में एक रखूंगा। अभी के लिए बस, जय हिंद, जय भारत।